बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का अपना लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। शुक्रिया। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.1 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। वो कह रहा है कि आपने लकड़ी की जो डेंसिटी है वो मालूम करनी है, जबकि उसका मास है 850 ग्राम और साथ हमें चाहिए वॉल्यूम। तो ये देखें 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। कैसे? ये ए के पास ये इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है, ठीक है, और तीसरी हाइट है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा। तो सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम है हमारे पास 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाके मीटर क्यूब में वो चेंज होगा। तो जब हमने इन्हें डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 1 और आगे 6 सिफरें। तो हमने क्या किया, इन 3 सिफरों को इन 3 सिफरों से काट दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 ओवर 1000। तो अब हमने पॉइंट ऊपर लगाना चाहा तो ये हमारे पास आ गया 0.002 मीटर क्यूब। तो मैस उन्होंने हमें खुद दिया हुआ है 850 ग्राम। अब इस ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.885 kg, ठीक है। डेंसिटी हमने मालूम करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस है हमारे पास 0.85, वॉल्यूम है हमारे पास 0.002। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.2। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करना है, जबकि जो वाटर है उसका वॉल्यूम हमें उन्होंने बता दिया है कि 1 लीटर है, ठीक है। तो सोल्यूशन में गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर को V से जाहिर किया जाता है तो वो हमारे पास है 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ आइस हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज वी नो डैट डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ आइस हमारे पास होती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करने का फार्मूला जो हमारे पास होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमारे पास है 1000, ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो हमारे पास 920। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर उन्होंने हमें खुद बताया हुआ कि 1 लीटर है तो 1 को इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1000 को 920 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.09, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस हमारे पास आ जाएगा 1.09 लीटर। तो यही इसका आंसर है। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.3 है हमारे पास। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 2, 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 12300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। A gold ball of mass 0.2 kg, the density of gold is 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो
तो ये तीन चीज़ें हैं, इन सब की हमने डेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है उसका गिवन डाटा देख लेते हैं। उसमें उन्होंने हमें मैस 5 kg दिया हुआ है, डेंसिटी हमें 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है, वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है मैस अवर डेंसिटी, तो मैस भी मौजूद है, डेंसिटी में भी मौजूद है, वैल्यूज़ पुट की, इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.00060975। तो अब हमने इसे क्या किया, 0.6 के बाद लेके आए तो ये हमारे पास आ गया 6.0975 10⁻⁻⁴। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 6.1 10⁻⁻⁴। ये 1 कैसे आया, हमने ये 9 से एक राउंड ऑफ करके 0 को दिया तो ये 6.1 बन गया। तो 6.1 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। मैस है हमारे पास 200 ग्राम। 200 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.2 kg। डेंसिटी उन्होंने हमें इसकी दी हुई है 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, वही फार्मूला लगाएंगे, मैस अवर डेंसिटी, वैल्यूज पुट करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 11,300, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.00017,699। तो अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट है वो 1 के बाद लेके आना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.76699 10⁻⁻⁵। तो अब हमने 6 से एक राउंड ऑफ कर लिया तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.77 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। मैस है हमारे पास 0.2 kg, डेंसिटी है हमारे पास 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अवर डेंसिटी। तो मैस है हमारे पास 0.2 और डेंसिटी है हमारे पास 19,300, डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.000010362। तो अब हमने क्या किया, ये पॉइंट 1 के बाद लेके आना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0362 10⁻⁻⁵। तो अब ये 6 है, इस 6 में से एक कैरी इसे दे दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.04 10⁻⁵ मीटर क्यूब। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 7.3। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.4। 7.4 में द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो हमने मास मालूम करना है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास सबसे पहले उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, वो है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने हमें वॉल्यूम बताया हुआ 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास होगा 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 160 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मैस हमने मालूम करना है, तो मैस का फार्मूला हम जानते हैं कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 160। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो मैस हमारे पास आ गया 208 किलोग्राम मैस साइज, ठीक है। उसके बाद 7.5 है हमारे पास, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पल्म by her thumb with the force of 75 Newton. How much would be the pressure under the thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है सबसे पहले 75 न्यूटन, और जितना एरिया उसने अपने थंब के साथ दबाया था वो एरिया होगा, जितना उसके अंगूठे के नीचे आया था वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई 1000 के साथ, ठीक है। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास एरिया आ गया 1.5 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये -4 कैसे आया देखें, ये 100 और ये 100 दो सिफर, क्योंकि जो 100 होता है वो 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 ये 10 की पावर 2 ये, तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ आ गया। प्रेशर हमने मालूम करना है, प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया। तो वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास आ गया 75 ओवर 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵।
ये 15 कैसे आया और 10⁻⁻5 कैसे आया, ये पॉइंट ख़त्म किया तो इसमें इसका एक इजाफा हो गया, इस तरह 10⁻⁻5 बन गया। अब हमने क्या किया, 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75, तो ये हमारे पास आ गया 5 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर था, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।